एक दो लोग जो बोलने जा रहे थे, हाथ उठा रहे थे, कहाँ से आना हुआ आपका? मोड़ से आए हुए हैं। द्वारिका मोड़ से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा वंदना पांडे। वंदना जी, कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, सर आपको सुनने हाँ, हम कोई नेता थोड़ी ना है, हम तो वैसे बातचीत रख देते हैं। हाँ जी, नेता से कम भी नहीं है। हाँ, नेता से कम नहीं है, और अभिनेता थोड़े से तो ही है। कोई ने जो नेता है वो अभिनेता भी है थोड़ा थोड़ा। बस आप कहाँ से आना हुआ आपका? जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, इंदिरापुरम से। हाँ, भाई सॉन्ग इतना अच्छा गा रहे थे कि मुझे अच्छा लगा, मैं खींची चली। ये सारे झांसे के तरीके हैं, ये हाथी के दांत हैं। असल बात तो अब आ रही है, अब खाम खा आपका पसीना इन्होंने निकलवा लिया, वरना तो आप जा ही रही थी अच्छी तरह से। जी साहब नमस्ते। नमस्ते। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों के पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये हार का जो मुंह देखे हैं उसी का ये नतीजा है। ये जो हार का मुंह देखे हैं ये उसी का नतीजा है। टीना करमवीर आ रहा, ठीक है ठीक है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। तो टीना करमवीर जी जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और अब कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। बात को रखेंगे, मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आऊंगा। और दो लोग कल छूट गए थे मुझसे, बाद में बड़ा नाराज हो रहा। अरे बाप रे बाप, इतना नाराज थे मुझे। नमस्ते। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते साहब जी, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी से। पौड़ी से। कैसे आना हुआ? मैं इंदिरा गांधी के 75वां साल का मारा हुआ हूँ। क्या हो गया? एक फौजी हूँ। सन 1975 में इमरजेंसी लगा के उसने देश को खत्म कर दिया, देश को ऐसा लटा दिया जैसे कि अंधेरा हो रखा है दिन में। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, आज तक मैं बर्बाद कर दिया उसने। अब आपको? मेरे को बर्बाद कर दिया, तीन नौकरियां छुड़वाई। ये गांधी परिवार का काला दिन है आज, गांधी परिवार का काला दिन है। अच्छा ठीक है बाबू जी, ठीक है बाबूजी, मैं बहुत विस्तार में तो शायद प्रोग्राम में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक में आपसे जरूर पूछ लूंगा कि व्यक्तिगत तौर से आपको क्या नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों को परिवार में, बहुत सारे लोग जेल गए, कई उस्ताद मेरे जिनसे मैंने पत्रकारिता के काका काका सीखा वो जेल में रहे, उनका परिवार बहुत कष्टों में रहा, खड़ा रहो, उनका परिवार कष्टों में रहा। तो व्यक्तिगत तौर से भी लोगों को बहुत सारी हानियां हुई। जी जनाब आली, आप भी कल आए थे जी, बोलिए कहां से आना हुआ? मेरठ से आयु। मेरठ से। क्या नाम हो गया आपका? मुजम्मिल है जी। मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल साहब बताइए किस लिए आना हुआ? समस्या ये है जी, एक साल से। एक मिनट रुको भाई, हल्ला नहीं। हाँ जी। एक साल से मैं लखनऊ तक हुआ। एक साल से मैं लखनऊ तक हो आया और सब मेरठ के चक्कर कितने का, मेरठ के चक्कर काट लिया। मेरठ के कोई गांव में रहने वाले हैं? मैं गांव का रहने वाला। अच्छा जी, मेरठ का कौन सा गांव? गांव नाहली, तहसील सरदाना। तहसील सरदाना। सरदाना। जी साहब, बात क्या है? आपके माध्यम से गांव में प्राइमरी स्कूल है और खंडर हुआ पड़ा है वो पिछले 10 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाय, लखनऊ तक मैं इस बात को पहुंचाया, लखनऊ तक मैं अपनी बात पहुंचाया हूं। मुजम्मिल भाई रस्सी के, ये तो एकदम वैसा ही बात हो गई, इतनी अच्छी बात कहें और हम इमरजेंसी लगा दें, आपको रस्सी को उस तरफ बैठा दें। इधर आ जाइए, इधर आइए मुजम्मिल भाई। कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बात है कि कई सालों से मैं भटक रहा हूं। रुको, कई सालों से मैं भटक रहा हूं और एक स्कूल की दरियाफ्त है। मेरे स्कूल की बिल्डिंग खंडहर हो गई, तो वो स्कूल ठीक होना है। कौन सा गांव है? गाँव नाहली। गाँव नाहली। गौनाहली। जी जी। गौनाहली, तहसील सरदाना। तहसील सरदाना, जिला मेरठ। मेरठ। एक बार गांव का नाम फिर से? नाहली। नाहली जी। और तहसील सरदाना। सरदाना और जिला मेरठ। मेरठ। ये अपने गांव के स्कूल की बात उठाने आए हैं और आज से अच्छा कोई बात दिन हो नहीं सकता। कोई अगर कहे कि मुझे ये दिक्कत है और कोई कहे कि मेरे गांव का स्कूल बनवा, चुपचाप खड़े रहना, मैं भगा दूंगा तुमको। मेरे गांव का स्कूल ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं मांग सकता। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उस सरकारी स्कूल में। बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
आप ऐसे जैसे लोग हैं। हाँ जी, लिख के भी लाया हूं। अच्छा लिख के लाए हैं, बैठिए मैं ले लूंगा आपकी, लेकिन आपकी बात पहुंचाई जानी चाहिए। और आप जैसे लोग जब हैं अगर जिंदा, और आप जैसे लोग अगर हैं, तो लोकतंत्र जो है सशक्त है, मजबूत है और जिंदा है। जी, द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड नाउ। देखिए प्रतीक जी, देश जो है वो भविष्य की ओर देख रहा है। हाँ। लेकिन हाँ। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष जो है जो जख्म है उनको बार बार कुरेदने की कोशिश कर रहा है। साहब, इन्होंने 10 साल तक इस देश को अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू कर दी थी। किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में था, किस तरीके से आपने देखा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके 95% जो है लगातार विपक्ष के मतलब अब आप कह रही हैं कि ये 10 साल के बाद अब इमरजेंसी नहीं रहेगी क्योंकि इनको 272 नहीं मिले, यही कहना चाह रही ना आप? क्योंकि अब तो हम विपक्ष मजबूत है ना। हाँ। अब तो माइक थोड़ी बंद करने देंगे। आज आपने देखा नहीं, हाँ। संविधान हाथ में लेके शपथ ली हमारे नेताओं ने। हाँ। और अब मोदी जी बिल्कुल देखिए बेरुखी से एकदम मायूस जैसे दिख रहे थे शपथ लेते हुए। हमारे नेता के चेहरे पर स्माइल, मेरे नेता के चेहरे पे यानी राहुल गांधी के चेहरे पे स्माइल थी और प्रधानमंत्री मायूस दिख रहे थे। यह कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, ओपनिंग रिमार्क है। मैं एक नौजवान बार बार हाथ उठाता, मैं पूछ लेता हूं। जी बोलो, क्या नाम है? भैया जी, मेरा नाम नंदन झा है। हाँ? नंदन झा। नंदन झा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का। बिहार का, तो मैं समझ गया मधुबनी। हाँ हाँ जी बोलो। आपको पता है जो आपको क्यों पसंद कर रहा है लोग? नहीं भैया, हमें नहीं पता है। आपको इसके लिए पसंद कर रहा है क्योंकि आपने निष्पक्षता से पूर्वक रिपोर्टिंग करते हैं और पब्लिक के बीच में करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो राजीव गांधी जी ने कहा था, जो अगर संविधान में संशोधन करने का जरूरत पड़ेगा तो मैं संशोधन करूंगा। और सब पता है उन लोगों ने और एक बात बताए, इमरजेंसी के बारे में बोली ना मैडम, इमरजेंसी में क्या देश का हालत। बताओ नेता कौन है इन दोनों में, पहले बताओ। कौन खींच के उधर दोनों एक तरफ लगा दूंगा, तो फिर ये क्यों बीच में बोलता है? सर जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ये है जो बोलते हैं सारा देश का कानून एक समान है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल वोट क्यों है? एक बात, अब झा साहब पे खड़े रहो। झा साहब आप सुनना, ईमानदारी से सुनना। इस देश को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई या देश पीछे गया, मेरा मानना है इमरजेंसी से भी ज्यादा अगर पीछे गया तो जातिवाद से। हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, इससे सबसे पीछे गया।